हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद और अपने वाले को सलाम। तो ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं सोनमेर मंदिर, जो कि खूंटी जिला के कर्रा ब्लॉक में पड़ता है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से लगभग यानी रुक्का से 60 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है नेट में, यानी मैप पे दिखा रहा है। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको लिए चलते हैं, मंदिर के बारे में बताएंगे, मंदिर में कैसे पूजा होता है उसके बारे में बताएंगे और इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये कर्रा वाला रोड यानी खूंटी से जब सोनमेर मंदिर जाने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप नगड़ी होते हुए, लोधमा होते हुए सोनमेर मंदिर जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप बिरसा चौक होते हुए, खूंटी होते हुए, कर्रा वाले रोड होते हुए आप आराम से सोनमेर मंदिर जा सकते हैं। तो इस वक्त हम जो ये कर्रा वाला रोड पे है, कर्रा वाला रोड से होते हुए एक रोड आता है जिसमें आप लेफ्ट लेंगे और सीधे सोनमेर मंदिर वाला रोड पे आप जा सकते हैं। और जब आप लोधमा से आएंगे ना तो लोधमा वाला भी रोड, यही वाला रोड निकलता है। इस रोड से होते हुए आप सीधे जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये वाला रोड पे आएंगे, इस वाले रोड से आप सीधे इधर निकल जाएंगे, तो मेन गेट होते हुए निकल जाएंगे। ये रोड भी लोधमा चला जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार। आप मंदिर आए और पूजा नहीं करिएगा तो कैसे होगा। तो चलिए प्रसादी लेते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद मंदिर के बारे में बताते हैं। तो फिर ऐसा है कि मंदिर पहुंच गए हैं और मंदिर पहुंचने से पहले क्या प्रसादी और शादी लेना ज़रूरी होता है। तो अभी उस शॉप में बैठे हैं और प्रसादी ले रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रसादी है। 50 रुपये बोले हैं, दिखाते हैं प्रसादी में आपको क्या क्या, प्रसाद के डलिया में क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं ना। सुपारी है, फूल है, पानी दे भी नहीं कर में अंदर मिल जाता पानी। तो ये हो गया अपना पूरा ये प्रसादी का ये मटेरियल पूरा माचिस हो कर में। चल ठीक। आई जो आप पूरा गुंबज देख रहे हैं ना मंदिर का, 51 फीट ऊंचा है और उड़ीसा के कारीगर के द्वारा बनाया गया है, समझे। और मंदिर में किसके द्वारा पूजा किया जाता है? पाहान के द्वारा पूजा कराया जाता है। ये आमतौर पर देवी देवताओं का जो पूजा होता है ना, वैदिक भाषा यानी संस्कृत के मंत्रोच्चार के साथ किया जाता है। लेकिन झारखंड में, मतलब झारखंड के लगभग हर मंदिर में संस्कृत में नहीं बल्कि आदिवासियों में प्रचलित मुंडारी भाषा में वैदिक मंत्रोच्चार का प्रयोग होता है। यहाँ पे देवी दुर्गा माता का पूजा होता है। लाइन और दिन की अपेक्षा थोड़ा कम लंबा है, लेकिन और दिन जो होता है ना, मंगलवार के दिन थोड़ा ज्यादा लंबा लाइन होता है। क्योंकि वो मित्र मिल गया था तो हमको थोड़ा कम लाइन लगना पड़ा, बहुत जल्दी लाइन लग गए हम। लेकिन छोड़िए, इसके बारे में नहीं जानना है आपको। तो यहाँ पे जो पूजा करने का जो परंपरा जो शुरू हुआ है ना, वो यहाँ के एक जरिया राजा थे जिनका नाम जरिया था, जरिया राजा। उन्होंने ये परंपरा की शुरुआत किया था। तो राजतंत्र के समय, राजतंत्र मतलब जब राजा का राज हुआ करता था, तो जिरियागढ़ या जरियागढ़ राज दरबार में भव्य रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन होता था। पूजा के दौरान पूरे क्षेत्र से बलि देने के लिए जरियागढ़ राज दरबार में भैंसा पहुंचाया जाता था। अब सोनमेर मंदिर से भी भैंस पहुंचाया जाता था। तो सोनमेर शिखर परिवार के भरत शिखर कहते हैं कि दशहरा के समय सोनमेर से भी जरियागढ़ भैंसा जाता था। अब एक वर्ष क्या हुआ ना कि शिखर परिवार में छूतका पड़ गया। अब उनके परिवार में एक स्त्री गर्भवती थी। अब इसके कारण सोनमेर से बलि के लिए भैंसा नहीं गया। अब संयोग से बलि के दिन ही शिखर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि जरियागढ़ के तत्कालीन राजा ने दशहरा के दौरान बलि नहीं देकर इस परंपरा को दशहरा के 5वें दिन बाद पूर्णिमा की रात को निभाने का फैसला लिया। अब इसके बाद राजा के आदेश अनुसार दशहरा के 5वें दिन बाद आश्विन पूर्णिमा के दूसरे दिन सोनमेर में ही भैंस की बलि दी जाने लगी। एक और कहानी है कि गांव का ही एक पागल आदमी टांगी से माता का जो विग्रह है उसको तोड़ दिया था। तो गांव के लोग आक्रोशित हो गए थे। वो चाह रहे थे कि एक नया विग्रह, माता का एक नया विग्रह को स्थापित किया जाए। लेकिन जो पाहान थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, माता स्वयं प्रकट हो जाएंगी। तो अगले दिन सुबह माता स्वयं प्रकट हो गई। तो ये है इसकी कहानी। मेरे पीछे जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जो मंदिर है ये है सोनमेर माता का मंदिर। और सोनमेर एक जगह का नाम है और इसको हम बोलते हैं सोनमेर टोंगरी। टोंगरी क्यों बोला जाता है? टोंगरी इसलिए बोला जाता है कि जो टोंगरी है वो ऊंचा स्थान को बोला जाता है, पहाड़ को बोला जाता है। तो यहाँ पे हो गया सोनमेर टोंगरी और अंदर माताजी विराजमान है, यानी मंदिर के गर्भगृह में माताजी विराजमान है, तो इसलिए इनका नाम हो गया सोनमेर माता। तो यहाँ के बुजुर्गों के अनुसार सोनमेर जो माता है वो दुर्गा का ही एक रूप है। और यहाँ पे गुड़गुड़ गाढ़ा एक जगह का नाम है जहाँ पे माताजी प्रकट हुई थी। और उसी गांव के एक थे चतुर शिखर जी,
जिनको माताजी सपने में आती हैं और कहती हैं कि इनके मंदिर का निर्माण करने का आदेश देती हैं। गांव वालों के साथ मिलकर 1917 में चतुरशिखर जी बैलगाड़ी से इसी टोंगरी पे लाते हैं माताजी को और यहाँ पे एक झोपड़ी नुमा मंदिर बनाते हैं। 1917 में ये झोपड़ी नुमा था, फिर 1980 में गांव वालों के साथ मिलकर और भक्त लोग मिलकर इस मंदिर का निर्माण करते हैं। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से जो भी मन्नत मांगता है ना, वो मन्नत पूरा होता है। और यहाँ पे जो है मुर्गे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। पहले भैंस का भी बलि दिया जाता था, लेकिन अब तो भैंस का बलि बहुत कम दिया जाता है। दिया भी जाता होगा तो चुपचाप के दिया जाता होगा, छुपा के दिया जाता होगा। तो अब ये खुलेआम नहीं होता।